मॉर्निंग बच्चों। तो देखो एक्सरसाइज 5.4 का आप लोग का हो गया था, जहाँ तक पढ़ाया था उसी में से ही आएगा। तो 5.5 देखो, इसमें से ये जो पहला नंबर है मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 5.4 का जहाँ तक पढ़ाया वही तक ही आएगा। 5.5 देखो, तो इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई इन द फिगर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जितना सारा डायग्राम है उसका वैल्यू निकलना है। तो आप लोग इसे बना दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये सेंटर को टच करता है, इसका नाम है ओ ए एक्स। ये कितना है 65, ये ए बी, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, जैसे कि ये 65 दिया है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है, ठीक है। इसका ऑपोजिट एंगल तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से यही तक जुड़ता है, तो ये अगर जितना डिग्री होगा ये भी उसके डबल होगा। हमेशा याद रखना, ये जितना डिग्री होगा ये डिग्री इसका डबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर को टच किया है और इसका ऑपोजिट क्या है, ये 65 है। तो एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू 65 दिया है, 65 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है आपको 130। तो बहुत ही आसान है, 130 डिग्री। अभी देखो बी नंबर, इसमें क्या दिया है, ये एक्स, ये 240 248, ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, भले ही सर्कल के अंदर है लेकिन ये जो एक्सटीरियर दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। ये तो क्वाड्रिलेटर का अंदर नहीं है, ये एंगल क्वाड्रिलेटर के बाहर जो एक्सटीरियर होता है वही एंगल है। तो ये कितना डिग्री दिया है 240 डिग्री, 248, ठीक है। तो यहाँ पे आकर आप अगर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, तो सर्कल कितना डिग्री होता है, ऑब्वियसली सर्कल कितना डिग्री होता है 360। तो ये बाहर का अगर 360 होता है तो अंदर का कितना, ठीक है, दोनों मिलके कितना होना है, ऑब्वियसली 360। इफ द एक्सटेंड एंगल इज 240, इंटेंड विल बी 360 माइनस 240। तो 360 माइनस 240 कितना होता है, ठीक है। तो ये 360 माइनस 240 इक्वल टू 112। तो ये अंदर का हो गया ये 112। तो अंदर का ये अगर 112 है तो एक्स भी 112 होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू एम एंगल ए ओ बी, यानी अंदर का, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये 112 मतलब एक्स भी 112, ठीक है। और ये अभी देखो, ये जो ए ओ बी इक्वल टू 112 हो गया डिग्री, एक्स डिग्री इक्वल टू 112 हो गया। अभी जो बी ए और बी, ए एम एंगल ए इक्वल टू एम एंगल आपका बी होता है, एम एंगल ए के साथ एम एंगल बी इक्वल है, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये सर्कल के अंदर एग्जिस्ट है और इसका कोई भी एक पॉइंट इस एक एंगल क्या है, सेंटर को कनेक्टेड है। तो इसको क्या होगा, ऐसे होगा, कोई भी एक एंगल सेंटर को टच है, देन ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों का, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। अगर इसके साथ ये इक्वल नहीं होता तो ये निकालना इम्पॉसिबल हो जाता। तो देखो आप लोगों का, जैसे कि बताया, एम एंगल ए एम एंगल बी के साथ इक्वल है, तो चारों एंगल मिलके कितना होना है, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर ऑलवेज भी 360 डिग्री, ठीक है। सर्कल का भी 360 डिग्री होता है, सर्कल तो 360 होता ही है। तो एम एंगल, तो बाकी एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल एक्स प्लस और ये ए ओ बी मिलके कितना डिग्री होना है 360 डिग्री। देन एम एंगल ए पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि एम एंगल ए के साथ एम एंगल बी इक्वल है। तो एक काम करो, एम एंगल ए के जगह एम एंगल ए लिखो, एम एंगल बी के जगह भी एम एंगल ए लिखो। मैं एम एंगल बी के जगह एम एंगल इसलिए ए लिखा, ए के जगह बी के जगह ये इसलिए लिखा क्योंकि ए के साथ तो बी इक्वल है, ठीक है। देन प्लस ये एक्स कितना निकला आप लोगों का 112 लिख सकते हो। ए ओ बी भी 112 निकला था, ये भी निकाल दिया था ए ओ बी। ये बाहर का 248 से 360 248 माइनस के तो 112 निकला आप लोगों का ए ओ बी के साथ एक्स डिग्री इक्वल है, तो ए ओ बी इक्वल 112, तो एक्स भी कितना होगा 112 ही होगा, ठीक है। और बाकी दोनों मिलके, चारों मिलके 360 होना है, तो चारों मिलाया तो 360 हो रहा है, इक्वल टू 360। तो देखो अभी ए प्लस ए मिलके कितना होता है, ए के साथ बी तो जुड़ता नहीं, ए प्लस ए 2,
2a प्लस 112 प्लस 112 कितना होता है 224, ठीक है, इक्वल टू 360। तो 2a इक्वल टू क्या होता है 360 माइनस 224। समझ आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही आसान है। तो 2a इक्वल टू 360 माइनस 224 कितना होता है 136, ठीक है। अब ये एंगल a इक्वल टू कितना होगा 2 हैज़ मल्टीप्लाई विद a, 2 विल बी डिवाइड टू द 136, ठीक है। a इक्वल टू कितना हुआ आप लोग का 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68 डिग्री। a अगर 68 डिग्री होता है तो b भी कितना होगा, b भी 68 डिग्री हो जाएगा। तो बस x का वैल्यू निकालने बोला था, ए बी का वैल्यू निकालने नहीं बोले, फिर भी मैं निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन में ऐसे बोल ही सकता है कि निकालो करके ऐसे, ठीक है। तो और एक बाकी बचा और एक नंबर मैं करवा देता हूँ। तो इसमें देखो ये जो मैं डायग्राम है इसको ड्रॉ कर लिया। अभी देखो ये जो 74 डिग्री है यहाँ पे दिख रहा है 74 डिग्री, आप लोग उसमें भी देख सकते हो ये 74 डिग्री है, 74 डिग्री। और ये जो ये एंगल है 74 एंगल, एंड ये जो एंगल दिख रहा है AOC एंगल एंड 74 डिग्री आर situated on straight line, ठीक है। ये एंगल और ये जो 74 डिग्री एंड AOC 74 डिग्री मतलब AOB भी लिख सकते हो। तो AOB का वैल्यू तो निकाला हुआ है ऑलरेडी 74 डिग्री, ठीक है। तो AOC ये जो एंगल और AOB दैट मीन्स 74 डिग्री आर सिचुएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अवस्थित है, स्थित है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो सम ऑफ देयर एंगल्स विल 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो एज पर क्वेश्चन AOC प्लस 74 डिग्री मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्थित है। तो AOC इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 74, तो 180 74 गया तो कितना हुआ 106, ठीक है। तो AOC कितना निकला आप लोगों का 106। AOC मतलब बीच का वो रहता है। तो ये जो एंगल है इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल 106, यह तो जगह नहीं है लिखने के लिए, मैं बाहर लिख दिया। तो ये एंगल कितना निकला आप लोगों का, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल 106। अभी देखो AOC इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ऐसे लिख सकते बिकॉज AO इक्वल टू CO, AO के साथ CO इक्वल है, AO के साथ CO इक्वल है। और AOC इक्वल टू क्या है, ये दोनों रेडियस है। तो ऑब्वियसली रेडियस दोनों तो इक्वल होता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट कॉमन पॉइंट जो होता है ये सेंटर को टच किया, ठीक है। तो उसके आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो लाइन इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा आपका एम एंगल ए मतलब वाई भी लिख सकते हो। ये जो वाई एंगल है, वाई एंगल इक्वल टू एक्स एंगल, ठीक है। एक्स वाई डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री, वाई भी जितना होगा एक्स भी उतना होगा। तो ये एक्स प्लस एक्स डिग्री प्लस ये वाई डिग्री, ठीक है, एक्स एंगल वाई एंगल प्लस ये जो एंगल है, एंगल का नाम क्या है AOC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलके कितना होगा 180 डिग्री। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो तो सम ऑफ देयर थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो एक्स कितना है मालूम नहीं, ठीक है, प्लस वाई कितना है मालूम नहीं। तो एक्स जितना है वाई भी उतना है। तो आप वाई की जगह एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्स तो एक्स इक्वल टू वाई। प्लस AOC कितना निकला आप लोगों का, AOC 106 इक्वल टू कितना होता है 180, ठीक है। अभी देखो x प्लस एक्स मिलकर 2x, ये इक्वल टू 180 माइनस 106 इक्वल टू 2x इक्वल टू आप लोगों को क्या होगा 180 माइनस 106 74, ठीक है।
तो 2x इक्वल टू 74 होता है, तो x इक्वल टू ऑब्वियसली 74, 2 मल्टीप्लाई 2 जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x का वैल्यू क्या निकला आप लोगों का, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 47, ठीक है, 37 डिग्री। तो x इक्वल टू 37 निकला है, मतलब x इक्वल टू 37 डिग्री, y भी कितना होगा, 37 डिग्री, क्योंकि x के साथ y इक्वल है। ये जो मैं लिखा हूँ x के साथ y इक्वल है, तो ऐसे करके कर सकते हो। बाकी मैं सेकंड नंबर कल दिखा दूंगा, ठीक है।